बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 to 11। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एवेल्युएट दी फॉलोइंग लिमिट्स। हमने लिमिट्स को ही सॉल्व करना है, डिफरेंट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट जो है आपको दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और साइन 5x ओवर x दिया हुआ है। अब आपके पास जो एक सैंडविच थ्योरम होता है आपकी बुक पे ही दिया हुआ है, अगर आप उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अगर लिखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 तो साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, सैंडविच थ्योरम है, उसमें ये बात उन्होंने बताई हुई है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है या थीटा अप्रोचेस टू 0 है या x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे साइन थीटा ओवर थीटा होगा तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन 5x ओवर x है, इट्स मीन जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना उसके पास, उसमें आपके पास 5 कम है। तो अगर आप 5 के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दें और डिवाइड करवा दें तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। तो इस वाली वैल्यू की प्लेस पे फिर हम 1 जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो यही काम हमने इस क्वेश्चन में करना है। यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, लिमिट लिखते हैं। लिमिट है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप वो 5 जो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं और इधर हम लिख लेते हैं साइन 5x। जो डिवाइड करवा रहे हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन 5x हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये जो 5 है इसको स्टार्ट में ले आए, ये कांस्टेंट वैल्यू स्टार्ट में आ सकती है और यहाँ पे आप लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये वैल्यू आप राइट करेंगे जो कि है साइन 5x ओवर 5x। ठीक हो गया। अब हमने इसको राइट कर लिया। अब हमें ये पता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 के इक्वल होती है। सो अब हमने इसकी प्लेस पे 1 पुट करवा देना है। लिमिट ज़ाहिर है x अप्रोचेस टू 0 ही है तो 5 इंटू 1 आ जाएगा। सो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का 5। ठीक हो गया। तो ये सिंपल वे में आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप था आपके पास। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 में आपको वैल्यू दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और साइन x डिग्री ओवर x दिया हुआ है। अब ये सेम वैल्यू नहीं है, ये x डिग्री है और ये x है। तो अगर हम डिग्री को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करें तो हम इसको इस तरह से राइट करेंगे, इक्वल लगाएं। आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये आपके पास वैल्यू है साइन। अब ये x डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो x मल्टीप्लाई बाय 180 राइट करेंगे हम। ठीक हो गया। हम इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट इस तरह से कर सकते हैं। ओवर में वैल्यू आपके पास है x। ठीक है जी। अब ये वैल्यू है, अगर नीचे आपके पास जस्ट x है, पाई बाय 180 कम है, हम क्या करेंगे कि इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे पाई ओवर 180 के साथ, ये जो पूरी टर्म है। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट पाई बाय 180। ठीक है जी, या मल्टीप्लाई का साइन लगा लें और पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई भी आप करवा लें, वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इधर भी आप लिख सकते हैं पाई बाय 180। ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर लिया है। अब देखेंगे कि आपके पास ये जो पाई बाय 180 है इसको आप स्टार्ट में लें, लिमिट के स्टार्ट में, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट है आपके पास x अप्रोचेस टू 0 और ये वाली वैल्यू अगर आप राइट करें तो हम लिखेंगे साइन x मल्टीप्लाई पाई बाय 180 और ओवर में भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी x मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ठीक हो गया। अब ये देखें ये आपको सेम नज़र आ रही है वैल्यू, तो जब ये सेम है तो फिर हमें पता है सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 1। ठीक हो गया। जब लिमिट x 0 दी गई हो और वैल्यू इस तरह से हो कि एंगल आपके पास सेम हो ऊपर भी और वही एंगल नीचे दिया हो, साइन ऊपर साइन के साथ नीचे वैसे ही दिया हो, तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो हमने लिख लिया, इक्वल लगाएं, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 180। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा, सॉरी सेकंड वाला भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा में दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को देखते हैं हम किस तरह से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब में आपने सैंडविच थ्योरम ही अप्लाई करना है, डिफरेंट फंक्शंस आप यूज़ करते हुए, मेथड यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपने लिमिट ही फाइंड करनी है। ठीक है जी, अप्लाई करनी है। अब ये वैल्यू आपके पास, अब देखें आपको नॉमिनेटर में जो वैल्यू नज़र आ रही है इसकी रैशनलाइजेशन हम कर लेंगे। तो रैशनलाइजेशन का मेथड हमें पता ही है, तो इक्वल के साथ पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे वैल्यू है 1 माइनस कॉस थीटा, ओवर में वैल्यू है आपके पास साइन थीटा। ठीक हो गया।
यहाँ पे हम इक्वल लिखते हैं, लिमिट ज़ाहिर है अभी आप लगाते जाएंगे, आप अप्लाई नहीं कर रहे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू आप एज इट इज़ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ओवर में वैल्यू है आपके पास साइन थीटा। ठीक है, इधर ब्रैकेट हम लगा लेते हैं और मल्टीप्लाई अब करवा लेंगे, ये इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस कॉस थीटा, ओवर में भी यही वैल्यू आपने लेनी होती है, तो 1 प्लस कॉस थीटा आप यहाँ पे भी राइट करवा लेंगे इस वे में। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को पहले तो चलें लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आप साथ में लिखते जाए, अगर कहीं मेरे से मिस भी हो जाए तो आपने ये लिखनी है जब तक हम इसको अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, आप इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक हो गया। और ये इस तरह से राइट कर दें, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे देखें आपके पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाली वैल्यू में फॉर्मूला लग सकता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो वैल्यू है, इसको जब आप राइट करेंगे ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल राइट की जा सकती है। हमें ये फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखें तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। ओवर में आपके पास यहाँ से वैल्यू है साइन थीटा, उसको राइट करेंगे और इधर राइट करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। इस वे में लिमिट आपने लगा देनी है, क्योंकि अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अब ये देखें कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस साइन थीटा है, सॉरी, तो ये एक बार तो कट गया। ऊपर रिमेनिंग जो वैल्यू है अब हम राइट कर लेते हैं, लिमिट आपने एज इट इज़ लगा देनी है। ऊपर वैल्यू आपके पास बच जाएगी साइन थीटा और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा आप लिख लें। अब फर्दर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिमिट अप्लाई कर देंगे। x की प्लेस पे आपने 0 लगा देना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 0, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस 0। अब जो साइन 0 है, अगर आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू लें तो ये 0 के इक्वल होता है, और कॉस 0 1 के इक्वल, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे आ जाएगा 0/2। तो जब 0/2 होगा, 0 समथिंग किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। आप देखें इसमें सैंडविच थ्योरम नहीं हमने लगाया, वैसे ही सिंपल वे में हम इसकी लिमिट जो है वो लगा के इसको सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 देखें जी। पार्ट नंबर 4 में आपको वैल्यू दी गई है लिमिट। अब आप देखें लिमिट, अगर आप देखें ध्यान से, तो लिमिट दी है x अप्रोचेस टू π/4। π/4 का मीन है 45। ठीक है, क्या है जी 45, और यहाँ पे दिया हुआ है साइन x माइनस कोस x ओवर x माइनस π/4। अब ये जो वैल्यू है ना x माइनस π/4, अगर ऊपर भी हमारे पास साइन x माइनस π/4 आ जाए तो हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम इस तरह से बनाने की ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि π/4 की वैल्यू कॉस पे भी सेम होती है और साइन पे भी सेम होती है। ठीक है जी। सो हमने फिर देख रहे हैं क्या होती है वैल्यू, 1/√2 होती है। तो अगर हम ऊपर वाली वैल्यू में यही वैल्यू ऐड करवा लें, इसको मल्टीप्लाई हम करवा लेते हैं, ठीक है जी, तो फिर हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, लिमिट आपने ऐसे ही लगा देनी है, इसको कुछ नहीं कहना। अभी आपने π/4 लगा दें। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, इसको जब आप लें तो √2 यहाँ पे आप ले लें, और √2 के साथ ही इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। इसको क्या करवा दें, हम डिवाइड करवा लेंगे। वो हम किस तरह से करवाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे साइन x 1/√2। ठीक हो गया, आपने इसको डिवाइड करवाया है। अब ज़ाहिर है इसके साथ भी डिवाइड होगा, सो यहाँ पे आप लिखेंगे cos x 1/√2। ठीक हो गया, क्योंकि डिवाइड करवा रहे हैं तो 1/√2 लगाएंगे। बेसिकली हमने 1/√2 नहीं लिया, हमने √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया है इस वैल्यू के साथ। तो मल्टीप्लाई वाली हमने यहाँ पे लिख ली है, डिवाइड वाली हमने इसकी डिवीजन में लिख ली है। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास जो है उसको आप एज इट इज़ ही राइट कर लें। वो आपके पास है x माइनस π/4। ठीक हो गया। अब देखें ये जो वैल्यू है 1/√2 और ये 1/√2, अगर आप यहाँ पे लिख लें ना cos, ठीक है जी, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप यहाँ पे अगर वैल्यू लिख लेते हैं cos 1/√2 की प्लेस पे π/4 अगर आप लिख लें, तो जब आप उसका आंसर लेंगे ना तो 1/√2 ही आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट
x अप्रोचेज टू π/4 और यहाँ पे आप लगाएं √2। अब ये साइन x आप एज इट इज़ लिख लें, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें। 1/√2 की प्लेस पे अगर मैं लिख दूँ cos π/4। अब ये जो cos π/4 है, तो जब आप cos π/4 मीन cos 45 की वैल्यू लेंगे ना, तो 1/√2 ही आ जाएगी। तो इसलिए मैंने 1/√2 की प्लेस पे cos π/4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लगाएं, ये cos x ऐसे ही आ जाएगा। और अब इसकी प्लेस पे हम साइन लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1/√2 45 पे होती है साइन और कॉस की, तो साइन π/4 लिख दिया आपने इसको। ठीक है जी, अब हमने ये वाली वैल्यू क्यों लिखी है, हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, हम इसलिए लिख रहे हैं। और डिनोमिनेटर भी आपने ऐसे ही राइट कर लेना है, x माइनस π/4। ठीक हो गया। अब इस पे जो है वो फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये देखिए, साइन यहाँ पे x लिखिएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला आपके पास होता है, यहाँ पे अगर आप लिख भी दें फॉर्मूला जो आप अप्लाई करेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये देखें, यही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू आप x काउंट करेंगे, बीटा की वैल्यू आप π/4 काउंट करेंगे। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू π/4 और ये √2 तो आप अभी चलें यहीं पे लिख लेते हैं। इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा में क्लोज होगा, तो साइन x माइनस π/4 में आप इसको क्लोज कर देंगे। डिनोमिनेटर में वैल्यू आपको नज़र आ गई x माइनस π/4। अब आपको समझ आई होगी कि हमने ये क्यों किया है। ये थ्योरम हमने बनाने के लिए किया है कि इसकी प्लेस पे हम 1 पुट कर सकें। अब ये जो √2 है इसको आप स्टार्ट में राइट कर लें और यहाँ पे आप लिख लें लिमिट x अप्रोचेज टू π/4 और ये वैल्यू भी आप लिखेंगे साइन x माइनस π/4, क्योंकि अभी लिमिट हमने अप्लाई नहीं की, लिमिट लिखी हुई है। ओवर में वैल्यू है आपके पास x माइनस π/4। ठीक है, अब ये देखें साइन थीटा ओवर थीटा आ गया है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये √2 आप इधर लिख देंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है जी, लिमिट इस पे जब अप्लाई होगी सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी। तो √2 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा √2। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें जी। अब पार्ट नंबर 5 में आपको वैल्यू दी हुई है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और cos ax माइनस cos bx ओवर x² दिया हुआ है। अब इसको आप जो है वो डिफरेंट मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू नजर आ रही है ना, इस पे हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ। अच्छा, अब ये 10 चैप्टर वाले फार्मूला जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो दोबारा से यूज हो रहे हैं। ये आपके पास वैल्यू होती है cos p माइनस cos q जो है वो आपके पास इक्वल होता है -2 साइन p प्लस q/2 और यहाँ पे होता है आपके पास साइन p माइनस q/2। अब ये वाला फॉर्मूला हम ऊपर वाली वैल्यू में यूज करेंगे। अब p की वैल्यू ax काउंट होगी और q की वैल्यू bx काउंट होगी। ये देखिए cos p माइनस cos q, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल लिख लेते हैं, इधर हम राइट करेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला ज़ाहिर है पुट करवाएंगे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 साइन p प्लस q लिखना है, तो ax प्लस bx ओवर में आ जाएगा 2, फिर आप यहाँ पे लिख लेंगे साइन ax माइनस bx डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास x² है तो आप उसको भी राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लगाएंगे इक्वल। अब ये जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है -2 साइन, अब इसमें से आप x कॉमन लें। क्या करेंगे, x कॉमन लेते हैं। सो लिमिट तो जाहिर है अभी आपने लिखनी है, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 लिख के इस वैल्यू को राइट करेंगे -2 साइन a प्लस b/2 और इधर आप लिख लेंगे x। ठीक हो गया, x आपने कॉमन ले लिया। अब ये जो x² है इसको सेपरेट करके आप इस तरह से लिख लें, इसके नीचे x लिख लें, फिर यहाँ पे डॉट लगा लें, कोई मसला नहीं, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। x² है तो इसको 2 टाइम लिख लें, x मल्टीप्लाई x। एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं, क्यों लिखेंगे वो आपको भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन, यहाँ पे a माइनस b और x कॉमन ले चुके हैं, ओवर में आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे सॉरी 2 है और इधर आप क्या लिख लेंगे x। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई होके x² ही तो आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब देखें ये जो -2 है इसको आप चलें स्टार्ट में ले आएँ कि ये काम तो ख़त्म हो ना, और यहाँ पे आप लिखें लिमिट x अप्रोचेज टू 0।
अब देखें ये साइन, अगर ये वाली वैल्यू में से x है, ये पूरी वैल्यू आपके पास कम है इधर, और इधर आपके पास ये वाली a माइनस बी ओवर 2 कम है, अगर ये डिनोमिनेटर में हो तो हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, इसकी लिमिट आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह से, इसकी लिमिट सेपरेट करके इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे a प्लस बी ओवर 2 के साथ, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो जो मल्टीप्लाई वाला है वो तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी ओवर 2, ठीक है। और ये वैल्यू फिर आप यहाँ पे राइट करेंगे साइन a प्लस बी ओवर 2 और इधर आ जाएगा x। अच्छा, अब इसके डिनोमिनेटर में भी जाहिर है ये वैल्यू आपने लेनी है, तो इसको आप लिख लेंगे a प्लस बी ओवर 2 और ये वाला x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब थोड़ी सी समझ आ रही होगी आपको। अब यहाँ पे आप लिखेंगे डॉट या मल्टीप्लाई लगा लें। अब आप यही काम यहाँ पे करेंगे, साइन लिखेंगे, इधर आपके पास वैल्यू है a माइनस बी ओवर 2 और इधर है x, ओवर में वैल्यू क्या है x लिख लिया। इसके साथ आप लेंगे a माइनस बी ओवर 2 और इसी को आप इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे a माइनस बी ओवर 2 और इधर आ जाएगा आपके पास x, ठीक हो गया। अब फर्दर देखेंगे, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, ज़रा मैनेज करनी थी स्पेस, यहाँ से स्टार्ट करते तो हो जाना था। अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या किया है, ये वैल्यू बनानी थी हमने नीचे भी डिनोमिनेटर में भी, तो x तो था, ये वाली पूरी वैल्यू नहीं थी, तो उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। इस वैल्यू के साथ a माइनस बी ओवर 2 चाहिए था, तो उसको हमने यहाँ पे डिवाइड करवा लिया और इधर हमने मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक हो गया। अब ये सॉरी x यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है जी। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू बन चुकी है, इसमें से दोनों की लिमिट जो है ना, अभी यहाँ पे आप यहाँ पे भी सॉरी लिमिट लिखेंगे, अगर आप लिखें तो यहाँ पे भी आपने लिमिट लिखनी है x अप्रोचेस टू 0, मेरे से नहीं लिखेगी, आपने लिखनी है, सेपरेट कर चुके हम लिमिट। अब आप यहाँ पे लगा लें जी -2 इस तरह से, और ये वैल्यू आप देखें, इसको थोड़ा सा अगर सही करें तो ये वाली वैल्यू हम लिख सकते हैं a प्लस बी ओवर 2, इसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया हुआ है। अब हम लिमिट लिख लेते हैं, आप यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये पूरी वैल्यू तरतीब से अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन a प्लस बी ओवर 2 और यहाँ पे आ जाएगा x, और डिनोमिनेटर में वैल्यू भी ये आ जाएगी आपके पास जो कि है a प्लस बी ओवर 2 और यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। यही काम हमने यहाँ पे करना है, यहाँ पे डॉट लगा लें, इसको स्टार्ट में आप लिख लें a माइनस बी ओवर 2 और इधर आप लिमिट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, और ये वैल्यू अब हम राइट करेंगे जो कि है आपके पास साइन a माइनस बी ओवर 2x और डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू है आपके पास a माइनस बी ओवर 2x, ठीक हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब देखें जी, अब यहाँ पे ये सेम वैल्यू, ये देखिए सेम एंगल है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सैंडविच थ्योरम का। तो ये वैल्यू पूरी 1 के इक्वल हो जाएगी और ये वाली भी 1 के इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -2, लिमिट अप्लाई हो जाएगी और ये यहाँ से रिमेनिंग आएगा a प्लस बी ओवर 2 और डॉट, यहाँ पे आप अगर लिख लें 1, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे डॉट, फिर डॉट लगा लें ये वाला, और ये इधर से रिमेनिंग है a माइनस बी ओवर 2 और इसके साथ इस पूरी वैल्यू की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम -2 लिखेंगे, इस वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करवाएं तो a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 तो ख़त्म हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब आप देखिए इसको फर्दर क्या करेंगे, -2, ये a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओवर में वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम 4 और यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं 2 टाइम 4 और ये माइनस है, इसकी वजह से इनके साइन आप चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में और ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आप तरतीब से राइट करना चाहें, सीक्वेंस दें तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर राइट कर देंगे और यही आपके पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको लेके चलना है। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और भी आएंगे तो नेक्स्ट आप और क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। पार्ट नंबर 6 देखिए, पार्ट नंबर 6 में हमें 10x दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एंगल वही हमें नजर आ रहा है π/4 जैसे कि हमने पहले किया था, थोड़ा सा उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 और यहाँ पे ये जो 10x है इसको हम राइट कर सकते हैं sin x ओवर cos x, ठीक है जी। ये राइट किया, फिर -1 लगाया और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में एंगल है जस्ट आपके पास x माइनस π/4 राइट किया। ऊपर वाली वैल्यू में से आप एलसीएम लें, इक्वल लगाएं, लिमिट आपने लिखते चले जाना है, ठीक है जी। लिमिट x अप्रोचेस टू π/4, इधर आप लेंगे एलसीएम तो sin x माइनस cos x हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी।
और ओवर में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कोज एक्स, और इधर आपके पास वैल्यू है एक्स माइनस पाई बाय 4। ठीक हो गया है। अब देखें, अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये जो डिवाइड हो रहा है ना कॉज एक्स, इसको आप डिवाइड करके जो है ना नीचे राइट कर सकते हैं, सेपरेट इसको ले आए। अब यहाँ पे आपके पास एक्स है, इधर कॉज एक्स है, अब ये पाई बाय 4 भी हमें नजर आ रहा है। अब देखें वही काम हम करेंगे कि स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ठीक है जी, इस वैल्यू के साथ, इस ऊपर वाली वैल्यू के साथ। तो उससे ये होगा कि फॉर्मूला हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मूला फिर हम बना लेंगे। सो यहाँ पे लिमिट जो है वो आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 4, और यहाँ पे आप लेंगे स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे आप लेंगे साइन एक्स, इसके साथ आ रहे इसको डिवाइड करवाएंगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई वाला और ये डिवाइड, और इसी तरह से ये माइनस है, सो यहाँ ये वैल्यू लैदा हो जाएगी कॉज एक्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, इस तरह से। और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास ये है एक्स माइनस पाई बाय 4, और ये जो कॉज एक्स है ये भी डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, इधर ही आ रहा है, तो आप इसको इधर राइट कर सकते हैं 1 ओवर कॉज एक्स। आप इसको यहाँ पे सेपरेटली राइट कर लें, इसका भी कोई काम नहीं हमारे पास। ठीक है, अब देखें ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको तो आप ले आए स्टार्ट में, और ये लिखेंगे आप लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 4, इधर आप लिखेंगे साइन एक्स, और ये देखें वही फार्मूला हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉज पाई बाय 4। ठीक है जी, क्योंकि 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई बाय 4 के इक्वल होता है, कॉज के भी और साइन के भी। तो यहाँ पे हम कॉज लिख लेंगे, इधर हम साइन लगा लेंगे, माइनस लिखेंगे, कॉज एक्स लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन पाई बाय 4। प्रीवियस पार्ट हम कर चुके हैं एक इसके जैसा सेम, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस पाई बाय 4, और ये जो आपके पास है 1 ओवर कॉज एक्स, ये आप एज इट इज़ राइट करवा लेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखें फर्दर स्क्वायर रूट 2 जैसे पीछे किया था, यहाँ पे लिमिट अभी लगा लें एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 4, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा वाला। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा एक्स है माइनस बीटा पाई बाय 4 है, डिनोमिनेटर में वैल्यू है एक्स माइनस पाई बाय 4। ठीक हो गया। और ये जो वैल्यू है 1 ओवर कॉज एक्स, इसको आप यहाँ पे ही राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो आप लिमिट अप्लाई करें इस वाली वैल्यू पे भी और इस पे भी, दोनों पे अप्लाई होगी। इस पे अप्लाई होगी तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, लिमिट अगर आप सेपरेट लें तो भी लिख सकते हैं, चलें हम सेपरेटली लिख लेते हैं लिमिट, अब मैंने लिख ली है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन एक्स माइनस पाई बाय 4, ओवर में वैल्यू है आपके पास एक्स माइनस पाई बाय 4। ठीक हो गया। यहाँ पे भी आप लिख लें लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाय 4, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास 1 ओवर कॉज एक्स। ठीक है जी, अब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लें, इस पूरी वैल्यू की प्लेस पे 1 आ जाएगा, डॉट लिखें, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर कॉज पाई बाय 4, एक्स की प्लेस पे आप लिख देंगे कॉज पाई बाय 4। ठीक है जी। अब आपको पता है कॉस पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो 2 लिखें, ये स्क्वायर रूट 2 आ गया, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। ठीक हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे आप लगा रहे हैं ना डिनोमिनेटर में, अब ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर जा सकता है, जब ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर रूट 2 ये वाला, और ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर, और डिनोमिनेटर में 1 है तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होके आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ये स्क्वायर बनेगा। सो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 2। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 6 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 7 देखें जी। अच्छा, पार्ट नंबर 7 जो है वो छोटा सा आ गया है, शुक्र करें कोई क्वेश्चन छोटा भी आया है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो इजीली जो है आपको समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप मैथ्स आपको प्रैक्टिस से ही आता है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे आप लगा लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, और यहाँ पे वैल्यू है 1 माइनस कॉज 2x ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आपके पास 1 माइनस कॉस 2x जो है ना, इस पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाफ एंगल का फार्मूला। हमने वही बात है चैप्टर नंबर 10 को अगेन यहाँ पे फिर वो यूज़ हो रहा है। हाफ एंगल का फार्मूला आपके पास होता था, अगर हम यहाँ पे उसको राइट करें तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 आपके पास इक्वल होता था 1 माइनस कॉज एक्स के। ठीक है जी, किसके इक्वल होता था, 1 माइनस कॉज एक्स के। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो इस तरह से है, तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 है, तो जाहिर है यहाँ पे देखें हाफ है तो इधर कंप्लीट एंगल है। ठीक है जी। और अगर आप देखें कि हाफ इधर कंप्लीट होता है, अगर एक्स होता है तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका डबल हो जाएगा ना, ये हाफ है और उसका ये देखें कॉज एक्स दिया हुआ है,
तो अगर यहाँ पे अगर आप x/2 की प्लेस पे x करते हैं तो यहाँ पे फिर क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। देखिए ना, तो फिर यहाँ पे वैल्यू आपके पास चेंज हो जाएगी, वो स्क्वायर की प्लेस पे 2x लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? 2x लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो वही काम आपने यहाँ पे करना है। तो इसकी प्लेस पे अब हम वैल्यू लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला हाफ एंगल का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस कॉज x/2 के इक्वल होता है, तो अगर आप x/2 की प्लेस पे x लिखें तो ज़ाहिर है ये वाला एंगल डबल हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। तो 1 माइनस cos 2x जो है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे हम अगेन फार्मूला बनाएं, अगर आप इसको लिख लें साइन स्क्वायर एक्स लिख लें, मीन ये हाफ है तो मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। तो जब ये कंप्लीट है तो ये उसका डबल हो जाएगा ना, क्योंकि ये हाफ है तो ये कंप्लीट है। कंप्लीट को जब आप डबल करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x आ जाएगा, और ये वाला 2 अगर आप इधर ले आएँ इस तरह से, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू जो है वो राइट की जा सकती है। सो हमने यहाँ पे अब देखिए यही काम करना है कि हमने 1 माइनस कॉस 2x की प्लेस पे 2 साइन स्क्वायर x वाली वैल्यू पुट करवा देनी है। ये वाले फार्मूला जो है ना, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने ये फार्मूला अप्लाई करने हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। हमें इनको जो है बहुत अच्छे वे में जो है ना, अच्छे तरीके से हमने देखा था, इसको बड़े डिटेल में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 10 जब हम कर रहे थे, ठीक है जी। सो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x की प्लेस पे अब ये वाली वैल्यू लगेगी जो कि है 2 साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा होगा x², ठीक हो गया। अब ये जो 2 है इसको आप स्टार्ट में ले आएँ, इधर आप लिख लेते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये जो साइन स्क्वायर x ओवर x² है, अगर मैं इसको राइट करूँ साइन x ओवर कॉज x, और स्क्वायर दोनों वैल्यू का है तो कंबाइन स्क्वायर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली चीज़ जो है सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग इतनी चीज़ 1 के इक्वल होगी, तो 2.1 का स्क्वायर आप लिख देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 8 देखेंगे। पार्ट नंबर जो 8 है ना, ये उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह से मैंने पार्ट नंबर 5 को सॉल्व किया था। मसला ये है कि बस डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज़ को आपने सॉल्व करना है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये देखें ऊपर ये वैल्यू थी ना, इसका ये फॉर्मूला p माइनस क्यू वाला बनाया था। तो अब आपको ऊपर भी वही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी वही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देन फिर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है और ध्यान से करना है, मिस्टेक के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे cos p माइनस cos q का। अब डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है यहाँ पे, ठीक है जी। जो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे आप लिख लेंगे -2 साइन p प्लस क्यू ax प्लस ax प्लस bx डिवाइडेड बाई 2, और इधर आप लिखेंगे साइन ax माइनस bx डिवाइडेड बाई 2। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना वो भी आपके पास ऐसे ही है, बस उसमें cx और dx है, वो भी राइट कर लें। -2 साइन cx प्लस dx ओवर 2, और यहाँ पे आ जाएगा साइन cx माइनस dx ओवर में 2, ठीक हो गया। ये -2 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप लिमिट ले लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आपने करना क्या है कि ये आपको वैल्यू नज़र आ रही है। अब डिनोमिनेटर में भी आपको सेम यही वाला एंगल चाहिए, इधर भी ये वाला चाहिए, इधर ये वाला चाहिए, इधर ये वाला चाहिए। अब आपने क्या करना है, सेपरेटली लिमिट लेते जाना है, और इसके साथ ये वैल्यू जो है ना वो आप जो है वो राइट कर देंगे, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते जाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिमिट आपने लिख ली है। अब इसके साथ देखें x भी कम है। अच्छा चलें हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। आप यहाँ पे इसको लिखें साइन, बना लें वैल्यू a प्लस बी ओवर 2, और x आपने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे इसको भी ऐसे ही करें, साइन a माइनस बी, x कॉमन लिया, ओवर में आप लिख लें 2। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी ऐसे ही होगी। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है साइन, यहाँ पे आप लिख लें c प्लस डी ओवर 2, और x आप कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे साइन c माइनस डी ओवर 2, और x आपने ले लिया कॉमन। अब ये वाली चीज़ें आपने लेनी है, तो सेपरेटली आप इनकी लिमिट्स लेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है जी। सो अब हमने ऊपर और नीचे अगर आप लिमिट लेना चाहें तो सेपरेटली लिमिट आप अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे अगर आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब इसके साथ आपको ये वैल्यू चाहिए तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी ओवर 2, और यहाँ पे आ गया x। ये काम है तो ले लिया आपने। इसको अब हम डिवाइड भी करवाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया, अब डिवाइड में होगा, लेकिन ये वैल्यू पहले लिख लें जो कि है साइन a प्लस बी ओवर 2, यहाँ पे आ जाएगा x,
और डिनोमिनेटर में इसके वैल्यू आपके पास ये वाली जो आपने मल्टीप्लाई करवाई है वही लिखेंगे, तो a प्लस बी ओवर 2x आप राइट कर देंगे इस तरह से। यही काम अब आपने यहाँ पे भी करना है, तो इधर आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और इस पर आप यही काम करें। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें a माइनस बी ओवर 2x, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यही वैल्यू राइट कर लेते हैं साइन a माइनस बी ओवर 2 और यहाँ पे x, ठीक हो गया। इस तरह से राइट किया और इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू आपको चाहिए वो यही वाली जो मल्टीप्लाई करवाई है, तो a माइनस बी ओवर 2 और इधर आ जाएगा x, ठीक है जी। अब जस्ट ये आपके पास ऊपर वाली नोमिनेटर सॉल्व हुआ है। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे लाइन लगा के सॉल्व कर रही हूँ। अब डिनोमिनेटर जो है आपने यहाँ पे सॉल्व करना है ये वाली वैल्यूज, ठीक है जी। इसको अब सॉल्व करते हैं, इस पर भी वही काम करेंगे। आप लिमिट जो है इसकी सेपरेट ले लें x अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू है, इसके साथ ये काम है, तो आप यहाँ पे लिखें c प्लस डी ओवर 2x। फिर आप ये वाली वैल्यू राइट कर लें साइन c प्लस डी ओवर 2x, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में जाहिर है ये वैल्यू मल्टीप्लाई करवाई है, तो डिवाइड में भी आ जाएगी c प्लस डी ओवर 2 और इधर आ जाएगा x, ठीक है। फिर ये देखें ये साइन है, तो आप यहाँ पे साइन लिखेंगे, इधर भी यही काम करेंगे। c माइनस डी ओवर 2x काम है, तो c माइनस डी ओवर 2x आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया और ये वैल्यू अब आप लिख लेंगे। सॉरी यहाँ पे आप लिमिट लिखेंगे, इधर आप लिमिट लिखेंगे, इसको मैंने लिमिट बना दिया है x अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पे आप लिखेंगे साइन c माइनस डी ओवर 2x। ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से करना है, इधर मिस्टेक के चांसेस होते हैं। अब ये वैल्यू ली है तो यही काम थी, इधर c माइनस डी ओवर 2 इधर डिवाइड भी करवा ली। आपने बेसिकली किया क्या है, इधर इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, इसके साथ इस वाली को करवा दिया, इसके साथ इसके हो, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू थी डिनोमिनेटर में नहीं थी अगर हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते, इसलिए हमने ये वाला काम किया है। तो ये वाला स्टेप आपने ध्यान से करना है। ये बिटवीन में आपको फ्रैक्शन शो करवा रही है कि ये ठीक है डिनोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है। अब हम इक्वल लगाएंगे। अब हमने करना क्या है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई करने से पहले चलें डायरेक्ट, अब मैंने लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट लॉन्ग हो जाएगा। आप ऐसे करना चाहें तो ये वाली वैल्यू स्टार्ट में लिखें और इस पर लिमिट अप्लाई करें, क्योंकि लिमिट आपको यहाँ पे लिखनी चाहिए इससे पहले, ठीक हो गया। लेकिन अब मैंने जो है वो स्पेस मैनेज करनी है, तो मैंने डायरेक्ट आपको लिख देना है। लेकिन मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूं कि ये देखिए साइन अल्फा, ये देखिए अल्फा या थीटा और थीटा कह सकते हैं, साइन थीटा बाई थीटा, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। इधर से भी ये देखें साइन थीटा ओवर थीटा है, इधर भी ये साइन थीटा ओवर थीटा, ये साइन थीटा ओवर थीटा। इधर से ये वैल्यू बचेगी और ये जो बच जाएंगी वो हम साइड में लिख लेंगे। इधर से आपके पास रिमेनिंग आएगा a प्लस बी ओवर 2x, डॉट लगा के इधर से रिमेनिंग आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी जो कि है a माइनस बी ओवर 2x। और डिनोमिनेटर में देखें इधर से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो c प्लस डी ओवर 2x, डॉट इधर से आपके पास बचेगा c माइनस डी ओवर 2x, ठीक हो गया। अब देखें ये आप कैंसिल कर सकते हैं, x x से कैंसिल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यूज आएंगी उसको आप देख लें। इधर से देखें ये फार्मूला a प्लस बी, फार्मूला बाद में बनाते हैं, a माइनस बी, ठीक हो गया। इस तरह से वैसे ये आप ये जो है ना 2 ये भी कैंसिल आउट करवा सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, ये सेकंड और ये फोर्थ नंबर पे सेकंड वैल्यू फोर्थ के साथ जो है वो कट हो जाती है, कटिंग हो गई। ओवर में अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, c प्लस डी इंटू सी माइनस डी। अब दोनों वैल्यूज पे आप फार्मूला अप्लाई कर दें, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, और इधर भी वही बात है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक हो गया है। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा। बस इसमें 1-2 स्टेप ऐसे हैं कि जिनको आपने ध्यान से करना है, स्पेशली ये वाला, वैसे ये पार्ट नंबर 5 की तरह का ही था, ठीक है जी। इनको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही तो आप इसको दोबारा से मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जो है ना वो मैसेज करें, तो डिस्कस करेंगे हम इसको, ठीक है जी। पार्ट नंबर 9 देखें जी। पार्ट नंबर 9 में आपको वैल्यू जो है ना वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसी नज़र आ रही है, ये वाली, तो उसी की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 1, और इधर ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, हम फार्मूला बना लेते हैं x क्यूब माइनस 1 क्यूब का, ठीक हो गया। इधर आप क्यूब लिखें, ओवर में आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं x स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 की पावर जो भी लिख दें आंसर तो 1 ही आना है। इक्वल लिखें, अब लिमिट लिख लें आप x अप्रोचेज टू 1। अब इस पे फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इक्वल होगा x माइनस 1, फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, प्लस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, फिर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर होता है जो कि 1 है, उसका स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इक्वल होगा a माइनस बी,
इंटू ए, ओ सॉरी, आप यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है जी, x -1 और यहाँ पे हम लिखेंगे x +1, ठीक है जी। इस तरह से आपने राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है कि ये माइनस वाली वैल्यू कट हो गई, रिमेनिंग आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास है x² + x + 1 ओवर में वैल्यू है x + 1। अब फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करना तो सबसे इजी काम है। x की वैल्यू 1 है तो 1 लगा दें आप x की प्लेस पे, वहाँ पे 1 आ गया, प्लस x की प्लेस पे 1 प्लस ये वाला 1, ओवर में x + 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 ओवर 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1 में ये 2 और ये कितना हो जाएगा 3 ओवर 2। तो इस तरह से आपका 9 पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी सा था। पार्ट नंबर 10 देखें जी। पार्ट नंबर 10 में हमें वैल्यू दी गई है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ये वैल्यू है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके राइट करते हैं। इक्वल लिखें, लिमिट आप लगा लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। वही x² और -9 को आप स्टार्ट में लिख लें इस तरह से, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। फिर ये वाली वैल्यू आप लिख लें -x log x, यहाँ पे आप +3 log x, ठीक है जी। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को आप ऐसे ही राइट कर लेंगे x -3। अब ये जो है ना x² -9, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में आप पहले बना लेंगे। तो जब ये फॉर्मूला बनेगा तो x² -3² हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ही होगा। और इन वाली वैल्यू में से आप देखें x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आपके पास, अच्छा log x कॉमन लेंगे, log x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा x -3, ठीक है जी। ओवर में वैल्यू आपके पास x -3 एज इट इज़। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं a² - b² का। लिमिट अभी आप लगाते जाएं x अप्रोचेस टू 3, ये वैल्यू हो जाएगी x -3, a + b, a - b फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे प्लस वाला लिख लें, यहाँ पे माइनस, ये वैल्यू आपके पास है log x और इंटू x -3, ओवर में वैल्यू है आपके पास x -3। अब ऊपर वाली वैल्यू में से आपको x -3 कॉमन मिल जाएगा, सो आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और x -3 आपने कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा x + 3 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा log x। आप इसको एज इट इज़ राइट कर लेंगे और ओवर में वैल्यू है आपके पास x -3। अब ये वाली वैल्यू कट हो गई, सो रिमेनिंग वैल्यू आप लिमिट के साथ अभी राइट करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x + 3 माइनस log x, ओवर में वैल्यू है आपके पास, अच्छा कुछ भी नहीं है, अच्छा वो कट होगी, छोटा सा हो गया। अब हमने क्या करना है, और फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लिमिट अप्लाई कर दें, x की प्लेस पे 3 लगाना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 + 3 माइनस log 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 3 + 3 कितना होगा 6 माइनस log 3। अब फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर रहे, इतना ही आंसर है, तो आपने इतना ही राइट कर देना है, ठीक है जी। तो हमारा पार्ट नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 11 देखें जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी गई है, इसमें अगर आप देखें 2x - 1 है, यहाँ पे आप चलें अभी लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा राइट करना चाहें तो एक फॉर्मूला आपके पास है, आपकी बुक में ही दिया हुआ है कि log ax -1 ओवर x हो तो वो किसके इक्वल होता है, log a की। लिमिट अगर आपको दी गई हो एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला राइट करवा दूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर वैल्यू है ax -1 ओवर x तो वो इक्वल होगा log a की। तो अब यहाँ भी आपको 2x -1 तो नज़र आ रहा है, ओवर में x नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, ओवर में इसके x चाहिए, ठीक है जी। तो ओवर में x करने के लिए तो इसको आप सेपरेट करें, 2x -1 लिखें और ये वाली रिमेनिंग जो है इसको आप यहाँ पे राइट कर लें x ओवर 1 माइनस कॉज x, ठीक है जी। इसमें अब डिनोमिनेटर कम है x, तो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें x को। सो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 2x -1 ओवर x, और जो x मल्टीप्लाई करवाना है वो आप इसके साथ लिख दें x², ओवर में आ जाएगा 1 माइनस कॉज x, ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू जो है इस पे अब आपने बाद में लिमिट लेनी है, सेपरेटली आप अप्लाई करेंगे, ज़ाहिर है कंबाइन नहीं करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये वाली वैल्यू लिख लें 2 एक्सपोनेंट में 1 -1 ओवर x, और इधर भी आप लिख लें लिमिट
x अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पे वैल्यू है x स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉज x। ठीक हो गया। इस तरह से आपने ये वैल्यू राइट कर ली है। अब आप देखें कि ये जो वैल्यू आपके पास बनेगी, ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी log 2 के इक्वल। ठीक हो गया। और इस पे जब आप लिमिट अगर नहीं अभी अप्लाई कर रहे हम, तो वैसे वैल्यू अगर आप लें तो ये जो 1 माइनस कॉज एक्स है वही बात जिस तरह से हमने पहले किया था, तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला हाफ एंगल का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 10 से 1 माइनस कॉज एक्स जो है वो आपके पास इक्वल होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के। तो यहाँ पे हमने वो लगा देना है। यहाँ पे अभी आपने लिमिट ऐसे ही अप्लाई करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 और इधर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर ओवर में वैल्यू आप इसकी प्लेस पे फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक हो गया। इधर तो वैसे बाई 2 होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल होता है 1 माइनस कोज एक्स ओवर 2 के, लेकिन वो 2 दायरे इसके डिनोमिनेटर में नहीं है तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने ये वैल्यू लिख दी, इक्वल लगाएं। अब ये log 2 आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब ये देखें ये आपके पास जो लिमिट है ना, वो लिमिट आप इसको अभी ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर 2 और इधर आपको x बाई 2 नज़र आ रहा है और ये स्क्वायर भी है। अब देखिए अगर हम इसको साइन x बाई 2 लें तो डिनोमिनेटर में भी x बाई 2 होना चाहिए, मीन उसका होल स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो x स्क्वायर है लेकिन ओवर में 4 होगा, देन फिर वो x बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो उसको बनाने के लिए आपने वो जो 4 है उसको इधर मल्टीप्लाई करवा लेना है, डिवाइड सॉरी, और इधर मल्टीप्लाई करवा लिया और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आप लिख लें 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये वाला हम एंगल बनाना चाह रहे हैं एक्स बाई 2 होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं सैंडविच थ्योरम वाला। ठीक है जी। इक्वल लगाएं। यहाँ पे log 2 आप कर चुके हैं, इसको ऐसे ही लिख दें। इधर अभी आपने लिमिट अप्लाई नहीं करनी, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 लिखें। अब देखें ये जो वैल्यू आपके पास आएगी तो यहाँ से तो इसकी कटिंग कर दें, ये 2 आप यहाँ पे लिख लें और ये वैल्यू आपके पास ये जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स बाई 2 होल स्क्वायर और ओवर में वैल्यू आपके पास ये वाली साइन एक्स बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें ये जो वैल्यू है ना ये इसके डिनोमिनेटर में जा सकती है, सो आप इधर लिखेंगे log 2 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पे आप लिखेंगे ये जो 2 है ना इसको आप स्टार्ट में ले आएँ, इधर लिख लें 2। ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं 1 ओवर ये वैल्यू लिखें साइन एक्स ओवर 2 इसका होल स्क्वायर और ओवर में चली जाएगी ये वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इस तरह से ये आपने राइट कर लिया। अब ये वाला होल स्क्वायर आप कंबाइन करें, इक्वल लगाएं। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 लॉग, ये वाला जो है ना 2 आपने स्टार्ट में लिख लिया, ये वाला आप लॉग इधर लिख लें, log 2 कोई मसला नहीं है। ये आप लिखेंगे लिमिट, इधर आ जाएगा एक्स अप्रोचेज टू 0 और इस वैल्यू का आप लिखेंगे 1 ओवर साइन एक्स बाई 2 ओवर में है x बाई 2, इसका आप ले लें होल स्क्वायर। ये बन गया सैंडविच थ्योरम, डिनोमिनेटर में बना है साइन x बाई 2 और x बाई 2 ये 1 के इक्वल होगा। सो यहाँ पे आप लिखेंगे log 2 और ये वाला 2 लिखेंगे। फिर अगर आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 ओवर 1 होल स्क्वायर आएगा, इसकी प्लेस पे दायरा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आप लिखेंगे और 1 ओवर होल स्क्वायर लिख लें, जो भी है 1 के इक्वल ही आएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 log 2। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 11 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।